हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को हम क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिए थे, तो सोचे कि सीरियल हिसाब से ठीक रहता है। तो आज 11 नंबर क्वेश्चन का 11 नंबर से हल करेंगे और आप लोग शालीनता पूर्वक देखिए और बहुत बढ़िया से बताने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ए और बी के किस मान के लिए x बराबर 3/4 और x बराबर -2 समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 6 बराबर 0 के हल है। आपको बस एक ही गीत गाना है, जिस प्रकार से 1 नंबर से लेकर के 10 तक गाए हैं उसी प्रकार 11 में भी वही गीत गाना है। देखिए, जब ये x बराबर 3/4 है, x बराबर -2 है, तो आपको अलग अलग से क्या करना है, एक बार ये मान बैठाना है जहां जहां x रहे, और एक बार क्या करना है, -2 बैठाना है। चलिए हल करते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देना है हल। अब देखिए मेरे से क्या कर देना है, पहले तो बढ़िया से एकदम से ये समीकरण लिख देना है। क्या लिख देना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए पहला वाला ये जहां जहां एक्स रहेगा 3/4 अटैक कर देंगे। अब देखिए क्या करने वाले हैं, ए और 3/4 का होल स्क्वायर प्लस बी 3/4 माइनस क्या कर देना है, 6 बराबर 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 3 9 यानी कि 9a/4 × 16 अब प्लस 3b/4 अब -6 बराबर 0। अब देखिए अब इसका एलसीएम ले लेना है। क्या करना है, 16 यानी कि 9a अब प्लस क्या हो जाएगा मेरे शेर, 4 बार में तो 4 × 12b। ठीक है, अब माइनस क्या हो जाएगा, 16 × 6 = 96 बराबर 0। ठीक है, तो 9a अब प्लस 12b अब -96 बराबर 0। अब कहिएगा कि सर 16 कहाँ दे आए, तो 16 क्या किए, 0 में 16 को से गुना कर दिए तो 0 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 9a अब प्लस क्या होगा, 12b अब बराबर 96। समीकरण 1 मान लीजिए या कॉमन ले लीजिएगा तो पर भी ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, फिर से एक बार तो ये मान बैठाए हैं, एक बार क्या करना है, x बराबर -2 बैठा देना है। लिख देना है पुनः, क्या लिख देना है, पुनः ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स -6 बराबर 0। x का मान बैठाना है इसमें -2, तो a -2 का होल स्क्वायर प्लस बी -2 -6 बराबर 0। अब देखिए 2 दूना 4a। ठीक है, अब कहिएगा कि सर कहीं मिस्टेक नहीं तो कर रहे हैं, नहीं, काहे कि माइनस क्या हो जाता है, स्क्वायर में हट जाता है। तो देखिए 4a अब माइनस क्या 2b -6 बराबर 0। तो क्या होगा मेरे शेर, यहाँ पर 4a -2b अब बराबर 6, समीकरण क्या 2। अब क्या करना है मेरे शेर, अब देखिए ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। आप लोग पीछे में सीखे होंगे क्या, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र विधि, लेकिन हम कहेंगे विलोपन विधि से ए और बी का मान निकाल दीजिए। अब देखिए एगो काम कीजिए ना, समीकरण 2 को 6 से गुना कर दीजिए और समीकरण 1 को 1 से गुना कीजिए। यहाँ पर लिख देना है समीकरण 1 × 1 माइनस जोड़ करना है। काहे कि हम पिछला वाला को काट रहे हैं, एगो माइनस में एगो प्लस में है। तो देखिए पिछला वाला काटिएगा, एगो माइनस में रहेगा एगो प्लस में रहेगा, तो जोड़ करना है समीकरण को। ठीक है, अब सीखे हैं तो और बढ़िया बात। समीकरण क्या 2 × 6 से, यानी कि क्या कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं। ये 10 का 10 लिख देंगे, काहे कि 1 से गुना कर रहे हैं। तो 9a प्लस कितना 12b बराबर क्या 96। अब देखिए इसको क्या करना है, 4a क्या हो जाएगा, 4 × 6 = 24a, यहाँ पर क्या 6 दूना 12b बराबर क्या 6 × 6 = 36। अब देखिए ये और ये बेचारा कट गया, प्लस और माइनस कट गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 24 और 9 क्या 33a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे शेर, 6 6 12 9 3 12 1 13 132 हो जाएगा। इसलिए a बराबर क्या होगा 132 बटा 33, 33 चौका क्या हो जाएगा 132। अब देखिए a का मान समीकरण 1 में रख देना है। क्या करना है, जिस प्रकार से आप हल करते हैं ना उसी प्रकार से हल करना है। ठीक है, यहाँ पर मिटा देते हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा a का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए एक समीकरण बढ़िया से लिख दीजिए। ठीक है, क्या दिया है
9a प्लस कितना 12b बराबर कितना 96। ठीक है, मिटा देते हैं, a का मान बैठा दीजिए, 9 गुने 4 प्लस कितना 12b बराबर 96। अब देखिए मेरे से 9 चौका 36 प्लस कितना 12b बराबर 96। 12b बराबर क्या 96 माइनस 36। अब देखिए ना 12b बराबर क्या 0, यहाँ पर 6 यानी कि 60 हो गया मेरे शेर। यहाँ पर क्या होगा b बराबर कितना 60 बट्टा कितना 12 यानी कि 12 पंचे 60। लास्ट में फाइनल आंसर लिख देना है। अतः a बराबर कितना 4 और b बराबर कितना 5। यही तो हो गया मेरे शेर फाइनल आंसर। आप लोग रोक रोक के समझ जाइएगा और देखिए यहाँ तक बनाने के बाद यहाँ से बनाना स्टार्ट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखिए, k के किस मान के लिए x बराबर a समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस के बराबर 0। देखिए कभी a दिया रहेगा, कभी k दिया रहेगा, कभी कुछ दिया रहेगा, आपको डरना नहीं। काहे कि आप बहुत मजबूती के तरीका के साथ आप लोग बना रहे हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जब ये x बराबर a करना है तब ये जहां जहां इसमें x रहेगा वहां वहां a बैठा देना है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, पहले समीकरण यहां पर लिख देते हैं हल देख करके। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी यहाँ पर x प्लस के बराबर 0। अब देखिए मेरे से हम क्या कहे थे, x बराबर a है, जहां जहां x रहेगा वहां वहां a से क्या कर देना है, अटैक कर देना है। यहाँ पर क्या लिख देना है, a का होल स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी और x की जगह a प्लस के बराबर 0। अब देखिए a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है ना तो समझिए कि संपूर्ण को माइनस बना दिया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो माइनस ए होगा ए बी प्लस कितना मेरे से के बराबर 0। अब देखिए ना एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो इसको क्या कर देना है, काट देना है। अब देखिए ना माइनस ए बी प्लस के बराबर 0। एगो काम कीजिए ना, के बराबर ए बी माइनस में है ना बेचारा, आप देखिए भगता तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा, नदी टपना पड़ेगा। काहे कि नदी है और उसको उस बगल भेजेंगे ना तो समझिए कि एकदम प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर ए भी हो गया। ठीक है, फाइनल आंसर यही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, देखिए क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 ये समीकरण दिया है। इसका एगो हल दिया है x बराबर 2। ठीक है, x बराबर क्या दिया है 2। आपको घबराना नहीं, जब ही 2 दिया है ये वाला मान इसमें बैठाना है, बस ऑटोमेटिक k का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर k दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर x के जगह 2 दे देंगे, 2 का होल स्क्वायर 5 गुने 2 प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए 2 दूना क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए ना 4k। ठीक है, अब देखिए ना माइनस 10 प्लस 6 क्या हो जाएगा, माइनस 4 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा, माइनस 10 प्लस 6 माइनस 4 होगा। 4k बराबर क्या होगा, इसको उस साइड भेजेंगे तो प्लस में 4 होगा, तो k बराबर मेरे से क्या हो जाएगा 4/4। ये दोनों काटेंगे तो 1 होगा। यही तो है आंसर। चलिए दूसरा नंबर वाले हैं। देखिए समीकरण क्या दिया है, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 बराबर 0। x बराबर एगो हल दिया है √3/2। जब ये x का मान दिया है, इस समीकरण में देखेंगे जहां जहां x है वहां वहां माइनस √3/2 बैठा देना है, आंख बंद करके। ठीक है, आप लोग उतना तेज है। देखिए यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या करना है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस √3/2 माइनस √6 बराबर 0। अब देखिए 6, अब देखिए 3 को √3 को गुना कीजिएगा 2 बार क्या होगा 3 होगा, तो क्या हो जाएगा 6 18 हो जाएगा। अब बट्टा कितना हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे से 4 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा, प्लस नहीं, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, माइनस से होगा। √3k अब बट्टा कितना 2 होगा, अब माइनस कितना हो जाएगा मेरे से √6 बराबर 0। अब देखिए इसका भिन्न जोड़ भिन्न घटाव टाइट है तो आप समझिए कि बहुते कुछ होता है। आपको यहाँ पर 4 लिख देना है, यहाँ पर 18, अब माइनस क्या लिख देना है, यहाँ पर 2√3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4√6 होगा बराबर 0।
ठीक है। 18 माइनस 2 रूट 3 माइनस 4 रूट 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर के नहीं देना भूलिएगा, के है बेटा करेगा, ठीक है। देखिए के, तो यहाँ पर क्या लिख देना है, माइनस 2 रूट 3 के इस साइड रख लेंगे, इसको इस साइड भेज देंगे, यहाँ पर प्लस है, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस 18 होगा, इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस 4 रूट 6 होगा। एगो काम कीजिए ना, माइनस माइनस काटिए, तो माइनस 2 रूट 3 के बराबर क्या होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो 18, यहाँ पर क्या होगा, माइनस 4 रूट 6 होगा, ठीक है। ये माइनस माइनस कट गया। अब देखिए अब क्या करना है, के बराबर क्या बैठा देना है, 18 माइनस 4 रूट 6 बट्टा कितना, 2 रूट 3। अब अभी आंसर नहीं निकला है, अभी क्या करना है, आपको हर परमेकरण कर देना है। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 18 माइनस 4 रूट 6 बट्टा कितना, 2 रूट 3। रूठे 3 टा लीजिए, 2 नहीं लीजिए, ठीक है, रूट 3 ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 18 रूट 3 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 4 रूट कितना हो जाएगा, 18 बट्टा कितना, 2 गुने 3 होगा ना जी, यहाँ पर होगा ना, तो रूट 3 को गुना कीजिएगा तो 3 ना होगा, ठीक है। अब देखिए 18 रूट 3, यहाँ पर 4, 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं, रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 दूना 18 लिख सकते हैं ना, तो बस वही गीत यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर गुने 3 और रूट कितना 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए बट्टा में क्या, 6, एक लाइन और लिख दीजिए ना इसको, क्या 18 रूट 3 माइनस 12 रूट 2 बट्टा 6। अब देखिए 18 और 12 का कॉमन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 कॉमन ले लिए, 3 रूट 3 माइनस क्या 2 रूट 2 बट्टा में क्या 6। तब देखिए ये 6 6 कट गया, तो यानी कि के बराबर क्या होगा, 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 होगा मेरे सेठ। यही तो आपका फाइनल आंसर है, यही लिख दीजिए आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का तीसरा देख लीजिए, इसमें क्या है, दूगो मान दिया है, x बराबर 3/2 और x बराबर 2/3 दिया है। आपको क्या करना है, पहले इसका मान बैठा देना है इसमें, उसके बाद इसका मान बैठा देना है इसमें। अब देखते हैं किस प्रकार से समीकरण हमको प्राप्त होता है, ठीक है। तो पहले इसका बैठाएंगे, तो a यहाँ पर क्या होगा, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस कितना 13, यहाँ पर क्या होगा 3/2 प्लस कितना b बराबर 0। देखिए मेरे सेठ यहाँ पर 3 तिया 9 यानी कि 9a बट्टा 4 हो जाएगा, माइनस 13 तिया 39 बट्टा कितना 2 प्लस कितना b बराबर 0। मेरे सेठ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब क्या दीजिएगा ध्यान, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 होगा, ठीक है। यहाँ पर 9a माइनस 39 दूना क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 78 प्लस कितना 4b बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 9a प्लस 4b, एगो काम कीजिए ना, प्लस माइनस 78 लिख दीजिए बराबर 0। आप कहिएगा कि 0 काहे लिख दिए है सर, 4 को 0 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 0 ही ना होगा। तब क्या होगा, यहाँ पर समीकरण 9a प्लस 4b बराबर कितना 78, समीकरण 1। देखिए लगता है पर विलोपन विधि से आपको बनाना है। अब देखिए पुनः क्या दिया है, दूसरा मान क्या दिया है, x बराबर 2/3। तो पहले समीकरण लिख लीजिए, ax² माइनस 13x प्लस b बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर a है, ठीक है, x² यानी कि 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 13 2/3, ठीक है, प्लस b बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, 2 दूना 4a बट्टा 9 होगा, माइनस कितना 13 दूना 26 बट्टा क्या हो जाएगा 3 होगा, प्लस b बराबर कितना 0। फिर देखेंगे मेरे शेर, यहाँ पर 9 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यानी कि एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर 4a माइनस कितना तिया, तो क्या हो जाएगा 26 तिया 4 18 3 दूना 6 1 7 78, ठीक है। आप प्लस कितना प्लस 9b बराबर कितना 0।
फिर देखेंगे मेरे से क्या होगा, 4a माइनस 78 प्लस 9b बराबर 0, 9 को 0 से गुना कर दिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 4a प्लस कितना 9b बराबर कितना 78, समीकरण 2 होगा, ठीक है। आप लोग इससे आगे क्या कीजिएगा, विलोपन विधि से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इससे चौथा नंबर देखेंगे किस प्रकार से बनाएंगे, बस वही वाला गीत गाना है जिस प्रकार से आप लोग 1 से लेके 13 का तीसरा तक बनाए हैं, उसी प्रकार से इसको भी बनाना है। देखिए पहले इसका मान बैठाएंगे, जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ -2/5 बैठाएंगे, तो a माइनस 2 क्या कर देना है 5 का होल स्क्वायर प्लस b -2/5 माइनस क्या 10 बराबर 0। फिर क्या करना है मेरे सेठ, 2 दूना 4a, ठीक है, 25 प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो क्या होगा माइनस 2b बटा कितना 5 माइनस 10 बराबर 0। अब बटा 5 माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है मेरे से, यहाँ पर 25 एलसीएम ले लेना है। यहाँ पर क्या करना है 4a माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 बार में यानी कि 10b हो जाएगा, माइनस 25 धन क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 4a माइनस 10b माइनस 250 बराबर कितना 0, ठीक है। अब एक बार और लिख दीजिए 4a माइनस 10b बराबर कितना 250, समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये मान तो ज्ञात कर लिए, अब क्या करना है ये वाला मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो बस लिख देंगे यहाँ पर क्या पुनः लिख देंगे, और ax² प्लस bx माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए a 5 बटा क्या कर देना है 3, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस b 5 बटा कितना 3 माइनस 10 बराबर 0। फिर से मेरे से क्या करना है 25 यानी कि 25a बटा 9 प्लस कितना 5b बटा कितना 3 माइनस 10 बराबर 0। फिर से वही गीत गाना है एलसीएम, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देना है 9 25a प्लस कितना 3 यानी कि 5 दिया 15b माइनस कितना 10 9 90 बराबर 0। फिर क्या करना है 25a प्लस 15b माइनस 90 बराबर 0। फिर से एक लाइन लिख दो ना 25a प्लस 15b बराबर 90, समीकरण 2। अब देखिए कॉमन भी ले सकते हैं और ऐसे भी बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा, a और b का मान आ जाएगा। आप विलोपन विधि से हल कर दीजिए मेरे से, काहे कि आप लोगों ने बनाए हैं, अपना से जितना बनाइएगा उतना मजबूत होइएगा, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।